शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान नहायत रहम वाला है। हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की तारीख में एक निहायत ही मुनफरिद और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। उनका असल नाम अवीस बिन आमिर था और वो यमन के मशहूर कबीले मुराद से ताल्लुक़ रखते थे, जो कबीला कहतान का एक ज़ेली कबीला था। आपकी ज़िंदगी का सबसे नुमायां पहलू ये है कि अगरचा आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत न की, मगर फिर भी आपको सहाबी का दर्जा हासिल है। आपकी ज़िंदगी ईसार, इबादत और इश्क रसूल अलैहिस्सलाम का एक हुसैन इम्तिजाज थी। हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ एक नहायत गरीब और सादा घराने से था। उनके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और वालिदा नाबीना थीं, इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपनी वालिदा की खिदमत में गुजारा। आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी वालिदा की देखभाल थी और यही वजह थी कि आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उनकी ज़ियारत न कर सके। हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा की नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बेमिसाल थी। अगरचा आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत न कर सके, मगर दिलो जान से इनसे मोहब्बत करते थे। एक दिन आपकी वालिदा ने आपको इजाज़त दी कि आप मदीना जाकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें, मगर साथ ही ये हदायत दी कि अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम मौजूद न हों तो इंतज़ार किए बग़ैर वापस आ जाएं। जब हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना पहुँचे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मौजूद न थे। आपने रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का इंतज़ार नहीं किया और वापस अपनी वालिदा की खिदमत के लिए चले गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो फरमाया, यमन से एक शख्स आया था जिसका नाम अवीस था। वो अपनी वालिदा की खिदमत में मसरूफ़ था। अगर तुम में से किसी को इससे मुलाकात का मौका मिले तो इससे दुआ करवाना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत मौला अली को वसीयत फरमाई कि जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तो हम दोनों के लिए दुआ करवाना। तुम्हें हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा से मुलाकात का मौका मिले तो इनसे दुआ की दरख्वास्त करना। ये एक गैर मामूली एज़ाज़ था जो हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा को मिला। नबी करीम अलैहिस्सलाम की विसाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत मौला अली हज के दौरान काफ़िलों में हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाश करते रहे। एक दिन इन्हें एक काफ़िले में हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में मालूम हुआ कि वो एक दरवीश सिफत शख्स हैं जो लोगों से अलग थलग रहते हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक और मौला अली ने इनसे मुलाकात की और नबी करीम अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक इनसे दुआ की दरख्वास्त की तो हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत शर्मंदा हुए और कहा कि मैं तो एक गमनाम इंसान हूँ, आप जैसे जलील अल क़दर सहाबा मुझसे दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। मगर हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की वसीयत का हवाला दिया तो हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके लिए दुआ फरमाई। हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर करते थे। वो अक्सर व बेशतर फ़ाक़ा कशी में रहते और रातों को इबादत में गुजार देते। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुजरता। वो निहायत आजिज़ और दरवीश सिफत थे और दुनियावी जाह व जलाल से दूर रहते थे। हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा निहायत सखी और साबर शख्स थे। उन्हें दुनिया की दौलत की कोई ख्वाहिश न थी। जो भी उनके पास होता था वो उनके लिए काफ़ी था। अगर उनके पास कुछ होता तो वो बग़ैर किसी झुझक के दे देते। बाज़ रवायात में आता है कि अगर उनके पास कुछ ना होता तो वो दुआ करके अल्लाह से मदद मांगते और फिर वो चीज़ अता कर देते। हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा की सब्र की भी बेमिसाल मिसालें मौजूद हैं। एक मर्तबा उनके जिस्म पर एक बीमारी पैदा हुई जो काफ़ी उर्से तक रही, मगर उन्होंने कभी शिकायत न की और सब्र के साथ अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इराक़ में गुज़रे, जहाँ उन्होंने जंग सफ़ीन में हज़रत मौला अली के लश्कर में शामिल होकर जहाद किया। इसी जंग में वो शहीद हो गए और उनका मज़ार आज भी तुर्की में मरजा खलाइक है। हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार एक मुक़द्दस मकाम समझा जाता है। दुनिया भर से ज़ायरीन उनके मज़ार पर हाजिर होते हैं और उनकी दुआओं और रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते हैं। उनके मज़ार से कई करामात और बरक़ात वाबिस्ता हैं जिनका ज़िक्र सूफियाना कतब में मिलता है। हज़रत अवीस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिसाल है
कि वालिदीन की खिदमत, इश्क रसूल अलैहिस्सलाम और सादगी इंसान को कितने बुलंद मकाम पर पहुंचा सकती है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अल्लाह के वली वही होते हैं जो खुद को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखते हैं मगर अल्लाह के नजदीक बुलंद मर्तबा पाते हैं। आज भी उनका जिक्र मोहब्बत, अकीदत और रूहानी एहतराम के साथ किया जाता है। अल्लाह हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।